नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में होली को बहुत अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। लेकिन इस समय अगर बात सियासत की करें तो दिल्ली इस समय एक हॉट एरिया बना हुआ है और सियासत की होली जबरदस्त खेली जा रही है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जेल में है तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर काफी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। लेकिन आज हम बात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ही करेंगे, क्योंकि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी मिली है उस दिन से दिल्ली की सियासत काफी तेज हो गई है। हर रोज कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, एक दोनों की तरफ से सवाल जवाब का दौर चलता है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी खतरे में है या फिर अरविंद केजरीवाल की सियासत खतरे में है? अब एक सवाल यही उठता है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है या अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसे बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा चुके हैं और उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई थी। इसका मतलब कि अगर कहीं आपको सपोर्ट मिल जाता है तो आप कहाँ हैं, इससे ज़्यादा मैटर भारतीय राजनीति में तो नहीं ही होता है। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि आखिर अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा। जब से अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, अरविंद केजरीवाल वहीं से अपनी सरकार चला रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जेल भेजा जाता है तो अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहकर सरकार चलाएंगे। ये आम आदमी पार्टी का एक प्लान है जिसको लेकर अंदर खाने अभी भी चर्चा हो रही है। लेकिन आप सोचिए कि 2012 से शुरू हुआ एक सफर 2024 में कहां जाकर पहुंचा। शायद उस समय अन्ना हजारे सही बोला करते थे कि राजनीति एक कीचड़ है, जो इसमें जाता है वो इस दलदल में फंसता चला जाता है। लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत अच्छी दलील दी थी और वो दलील दिल्ली के लोगों ने माना भी था। उन्होंने कहा था कि इस कीचड़ को अगर हमें साफ करना है, इस दलदल को अगर हमें खत्म करना है तो हमें इस कीचड़ या इस दलदल में उतरना ही होगा। हमें सत्ता के अंदर जाकर परिवर्तन लाना होगा। लेकिन अगर इसमें कुछ छूट है, सच्चाई है, मैं इस केस को लेकर चर्चा नहीं कर रहा। शायद इस केस को लेकर अगर आप बोलेंगे तो एक अलग वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे। लेकिन आप सोचिए वो नैतिकता, उस नैतिकता का पतन तो अरविंद केजरीवाल अपने पहले चुनाव में, जब दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई थी कुछ दिनों के लिए ही, उस समय ही उस नैतिकता का पतन हो गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल का करियर कहां से कहां तक पहुंच चुका है, इसको लेकर कोई संशय ही नहीं है। क्योंकि एक पार्टी जो कट्टर ईमानदार खुद को बताती थी, एक पार्टी जो अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बताया करता था, उस पार्टी के नेता एक एक कर जेल जा रहे हैं। और उसमें से अरविंद केजरीवाल जो सबसे बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, वो भी जेल जा चुके हैं। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार तो भर भर कर होती है, लेकिन कहा यह जाता है कि इस राजनीति के भ्रष्टाचार से कोई नहीं बच पाए हैं। उसमें लालू यादव हो या अब अरविंद केजरीवाल हो, अब बड़े बड़े नेताओं को देख ले, भ्रष्टाचार के कारण कहीं ना कहीं इनकी पॉलिटिक्स ही दांव पर लगी है। आम आदमी पार्टी को ये समझना होगा कि भारतीय राजनीति सिर्फ एक छवि दिखाकर नहीं चल सकती है और बीजेपी ने यही छवि पर चोट करने की कोशिश की है। और अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या चाल चलते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी संकट में आ सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।